एक महाशय आए हमारी सोसाइटी में। वो फ़िलहाल अभी अभी शिफ्ट हुए हैं। तो वो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं बैंक निफ्टी निफ्टी की। तो उन्हें लगा और आसपास कोई स्टॉक मार्केट में काम करता है, उसके साथ डिस्कशन करता हूँ मैं कि कैसे करते हैं क्या करते हैं। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। मैंने कहा आ जाइए डिस्कस करते हैं। फिर जब वे घर पर आए तो उनसे बात करी मैंने। तो उसके बाद मैंने पाया कि लोग बाग अपने आप पर इतना विश्वास कैसे कर लेते हैं कि वे शॉर्ट टर्म में पैसा कमा पाएंगे। शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज, वो भी जो मास मीडिया में पब्लिश स्ट्रैटेजीज होती हैं ना, उनके बेसिस पर न्यूज़ देखते देखते, जी न्यूज़, सीएनबीसी, आवाज़, ये देखते देखते वे सोचते हैं कि वे पैसा कमा लेंगे स्टॉक मार्केट में। वाह वाह भाई साहब, बहुत डेयरिंग लोग हैं ये लोग। अब आप ये सोचिए, पूरी दुनिया में कितने बिलियनेर हैं? 3,000, 3,000 बिलियनेर हैं इस दुनिया में। तो 3,000 लोगों के पास 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसा है। और 100 बिलियनेर तो पता नहीं कितने हैं। 100 बिलियनेर भी हैं और वो भी 7-8 से ऊपर होंगे। ठीक है। तो 3,000 लोगों के पास 10,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा है। और 1,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा है 30,000 लोगों के पास इस पूरी दुनिया में। अब देखिए, जब इतना पैसा इतने ज़्यादा लोग कंट्रोल करते हैं, तो उनके उनसे कंपेयर करिए खुद को। उनको अगर शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना है ना स्टॉक मार्केट में, उनको हार्वर्ड या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग वाला टैलेंट लेने में और अपनी खुद की कंपनी बनाने में, ट्रेडिंग कंपनी जो शॉर्ट टर्म पर ही काम करेगी, कितनी कॉस्टिंग आएगी? 50 से 60 करोड़ रुपए महज। बस उनको उतना चाहिए, सुपर कंप्यूटर्स होंगे उनके पास, और वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आपसे, आप जैसे लोग जो स्मार्टफोन पे बैठ के शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, भाई साहब ऊपर जा रहा है मार्केट, कॉल खरीद लो, नीचे जा रहा है पुट खरीद लो। जो आप लोग ये अनुभव, अपने अनुभव हो गया भाई हमें स्टॉक मार्केट का अनुभव शॉर्ट टर्म का, तो ऐसा सोचते हैं लोग बाग कि चिड़िया इस पेड़ पे बैठी है, अब मैं बता दूंगा कि ये कहाँ जाएगी। अरे भाई, ऐसा कोई कैसे बता सकता है? अपने अनुभव को अपने ऊपर इतने एरोगेंट हो जाते हैं लोग बाग। वो सोचते हैं कि वो इतने बड़े बड़े जो फंड्स खुले हुए हैं, हेज फंड, जिनका काम ही शॉर्ट टर्म में पैसे कमाने का है, तुम उनको हरा दोगे एक अपने स्मार्टफोन पर बैठकर। और जो स्ट्रैटेजीज कैसे बनाते हैं? स्ट्रैटेजीज बनाते हैं रेशियो स्प्रेड, और क्या है, कैलेंडर स्प्रेड। ये जो मास मीडिया में स्ट्रैटेजीज जो भेजी जा रही हैं ना, वो स्ट्रैटेजी बना के आप सोचते हैं आप पैसा कमा लेंगे। ये 50 से 60 करोड़ रुपए लगाकर ये इतने हेज फंड बन रखे हैं ना, जिनमें जो इतना मैसिव टैलेंट हायर कर रखा है, साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं यहाँ पे। इनका काम सिर्फ इतना है कि आप जैसे लोगों से पैसा बटोरना। उनको ये देखना है कि आप कौन सी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में क्या करें हम। इसी से पैसा बनता है। ठीक है। ये तो मैंने, एक रे डैल्यू है, उनका बहुत बड़ा हेज फंड है, शायद $160 बिलियन से ऊपर का। तो ब्लैक वाटर करके उनकी मैनेजमेंट कंपनी है। अब रे डैलियो एक इंटरव्यू में बता रहे हैं कि वो सिर्फ ये बोलते हैं कि अगर किसी इन्वेस्टर को, नोविस को कमाना है तो उसको लॉन्ग टर्म व्यू रखना पड़ेगा। पर क्या है, इंटरव्यू जो बीच में इंटरप्ट कर देता है ना, इतना बड़ा आदमी बोल रहा है उसको बीच में इंटरप्ट कर देता है। तो वो ये कह रहे थे कि शॉर्ट टर्म के लिए तो हमने लगा रखे हैं हजार हजार करोड़ रुपए, सॉरी हजार हजार बिलियन डॉलर, क्योंकि ये तो लेवरेज भी लेते हैं हेज फंड वाले। ठीक है। तो वो कह रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए तो हमारा इतना पैसा चेस कर रहा है, तुम हमें बीट करोगे। मतलब इतना कह दिया था उन्होंने, पर इंटरव्यूअर ने बीच में इंटरप्ट कर दिया। ये कुछ होते हैं बेवकूफ़ रिपोर्टर। फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतने बड़े बड़े हेज फंड मैनेजर, रे डालियो तो अभी 70-75 साल के हो चुके हैं, वो लोगों को बता रहे हैं कि भाई शॉर्ट टर्म में तो तुम हमें बीट नहीं कर सकते, कितनी ही कोशिश कर लो।
और बीट क्या नहीं कर सकते, इनके रिटर्न हेज फंडों के कितने हैं, 10-11%। तुम 10-11% को भी बीट नहीं कर सकते। और शॉर्ट टर्म में तुम्हारा पैसा तो निकालने का ही काम है इन हेज फंड्स का। अब लोग बाग सोचते हैं कि 1,000-2,000 रुपये हम निकाल लेंगे। अरे मेरे साथ वो महाशय डिस्कस करने आए, वो सोच रहे थे कि हम डिस्कस करेंगे, क्या पता ये लड़का मुझे स्ट्रैटेजी बता दे जिसमें मैं 1,000-2,000 रुपये कमाता हूँ, अपने 5 लाख रुपये लगा के मार्केट में मैं 5,000 कमाने लग जाऊँ। अरे भाई साहब, अगर मुझे पता हो, मेरे पास कोई ऐसी स्ट्रैटेजी हो जो 5 लाख रुपये से 5,000 रुपये कमा पाए, दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, मैं आपको क्यों बताऊंगा? मैं खुद नहीं कमाऊंगा उससे? लोगों को इतना भरोसा कैसे हो जाता है किसी पर? अरे किसी ने आपको बता दिया कि भाई इस स्ट्रैटेजी से 1,000-2,000 रुपये बनते हैं, हाँ, भले 5 लाख रुपये लगाकर 1,000-2,000 रुपये बनते हैं। अरे आप भरोसा कैसे कर लेते हैं किसी के ऊपर? खुद आप इतना देख रहे हैं, पैसे गंवा रहे हैं लोग बाग। और ऐसी स्ट्रैटेजी अगर कोई है तो वो खुद नहीं इस्तेमाल करेगा, कोई आपको क्यों बताएगा? इतना रिस्क होता है। अब रिस्क तो किसी स्ट्रैटेजीज में है, किसी भी स्ट्रैटेजी में रिस्क होता है 45-50 हज़ार लाख रुपए का, जब तक आप उसको हटाएंगे नहीं, नहीं तो रिस्क बढ़ता चला जाता है। ठीक है, रिस्क तो इतना हो गया। उसके बाद जब वो वापस आता है ना, पोर्टफोलियो प्रॉफिट में आता है, उसी में ये लोग निकल जाते हैं 2,000 रुपये प्रॉफिट लेके। कहाँ तो ये लॉस देख लेते हैं 1,000 तक का, उसके बाद सोचते हैं 2,000 आ रहा है निकल जाए। ठीक है, प्रॉफिट कभी नहीं कमाते ये लोग, ये 2,000 रुपये का ही प्रॉफिट कमाते हैं, और गंवाने को इनको लाख रुपए पे भी अपनी पोजीशन काटनी पड़ती है। तो भाई लोगों ने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कह के तो इनको लगता है सब चीज़ लॉजिकल है। अरे भाई मेरे पास एनालाइजर है, ये एनालाइज करता है, मार्केट ऊपर जाएगा तो मेरी इस स्ट्रैटेजी से इतना पैसा आएगा। मुझे तो मेरे कोटैक सिक्योरिटी हो गया या और कोई सिक्योरिटी एंजल वन हो गया, इन्होंने एनालाइजर दे रखा है, ये कभी गलत तो नहीं हो सकता। अरे भाई एनालाइजर वॉलेटिलिटी थोड़ी ना काउंट करता है। जब मार्केट वॉलेटाइल होता है, आईवी बढ़ती है, जब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इतनी बढ़ जाती है ना, तो ऑप्शन जो आपने बेचा होता है ना, उसका रेट डबल ट्रिपल हो जाता है। तभी तो आपको वो लॉस दिखता है लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का। और तब आदमी डर के सोचता है अरे अभी 1 लाख 2 लाख का है, कल तक वेट करा तो 4 लाख का हो जाएगा, और वेट करा तो 8 लाख का हो जाएगा, मैं क्या करूँगा, मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं इतना लॉस लेके। लोग बाग अंधे होकर इस चीज़ में पड़े हुए हैं कि भाई मुझे शॉर्ट टर्म में कमाना है। शॉर्ट टर्म में अगर आप ओवरऑल देखो, अपने 1 साल में, पिछले 5 साल में कर रहे हो, शॉर्ट टर्म में कभी भी पैसा नहीं बनता। और जिनका बन रहा है वो सुपर कंप्यूटर्स लेके बैठे हुए हैं, वो ऐसे बड़े टेबल पे बैठते हैं और वो डिस्कस करते हैं कि भाई ये स्ट्रैटेजी ज़्यादा नोविस इन्वेस्टर्स यूज़ कर रहे हैं, इनसे पैसे निकालने कैसे हैं, अभी हमें इस स्ट्रैटेजी को तोड़ना है। वो इस पे काम करते हैं। आप लोग कैसे विश्वास कर सकते हैं कि आप उनको हराएंगे? इसीलिए ये बड़े बड़े इन्वेस्टर भी कहते हैं कि भाई हमने जो पैसा कमाना था हमने कमा लिया। पर अगर आपको कमाना है तो आप लॉन्ग टर्म में ही कमा सकते हैं, क्योंकि कोई भी ये इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, ये फंड होते हैं, हेज फंड हो गया या फिर हमारे बाकी फंड्स होते हैं, ये म्यूचुअल फंड हो गए, इनके जो भी रिसर्चर होते हैं, इनका टाइम होराइजन होता है अगले क्वार्टर का। ठीक है, और 2 साल के ऊपर तो मतलब ही नहीं बनता, इनके दिमाग में भी कुछ चलता हो कि 2 साल से कोई पोजीशन हमने होल्ड कर रखी है, क्योंकि अगले क्वार्टर में ये रिसर्च करके अपना डालेंगे कि इस शेयर को खरीदो, उसके बाद वो अगले क्वार्टर तक वो शेयर ऊपर जाएगा, तो इनका बॉस देखेगा अरे इसका शेयर ऊपर गया तो इसको हेफ्टी बोनस दो। वो अपने क्वार्टरली बोनस पे पड़े रहते हैं। ठीक है, कोई नहीं देखता अगले 2 साल बाद हमारे इन्वेस्टर्स के लिए कैसे पैसे बनेंगे। हमारे ये फिड्यूशरी ड्यूटी होती है, इस फिड्यूशरी ड्यूटी को कोई फॉलो नहीं करता। अरे भाई इस फिड्यूशरी ड्यूटी की वजह से तो चार्ली मंगर ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा वापस कर दिया था 1975 में, जब इतना फॉल देखा था ना। जब वो फॉल होके वापस मार्केट आया था तो चार्ली मंगर ने कह दिया था कि भाई
मुझे किसी और का पैसा मैनेज नहीं करना, मैं करूँगा अपना पैसा मैनेज कर लूँगा। इसलिए वो बर्कशायर हैथवे में आए थे बाद में, ठीक है। नहीं तो चार्ली मंगर भी खुद के पैसे मैनेज करते थे और लोगों का पैसा मैनेज करते थे, ठीक है। क्योंकि फिड्यूशरी ड्यूटी निभाना और निभा पाना बहुत अलग चीज़ होती है। और हम सोचेंगे म्यूचुअल फंड वाले फिड्यूशरी ड्यूटी निभा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। इनके जो रिसर्च एनालिस्ट हैं ये अपने लिए काम करते हैं, अपने क्वार्टरली के लिए। अगर इनको हराना है 2 साल से ऊपर का कभी भी टाइम होराइजन ले लीजिए, हाँ, और कंपनी वो खरीदिए जो अंडर वैल्यूड है, जिसका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, और कंपनी पर रिसर्च करना सीखिए, ठीक है। इनकी बैलेंस शीट कैसे देखते हैं, और बैलेंस शीट तो देखिए, कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं वो पढ़िए, वो एनुअल रिपोर्ट पढ़िए, बैलेंस शीट देखिए। क्वार्टरली अर्निंग होती है, क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, उसके बाद क्वार्टरली कॉन्फ्रेंस होती है कंपनी की, कॉन कॉल कहते हैं उनको, कॉन्फ्रेंस कॉल, उनको सुनिए, उनको पढ़िए। उसके बाद देखिए कंपनी क्या करना चाहती है, और हाईली ओवर वैल्यूड है तो उसको खरीदने से बचिए, और विश्वास रखिए अपनी रिसर्च पर, क्योंकि खुद की रिसर्च पर ही आदमी खरीद सकता है, खुद की रिसर्च पर ही आदमी 2 साल से ऊपर होल्ड कर सकता है। मैंने कह दिया तो नहीं कर सकते 2 साल से ऊपर होल्ड, क्योंकि जैसे ही वो स्टॉक 10% नीचे गिरेगा आप कहोगे अरे भाई इस बंदे ने खरीदवाया है मुझे, अरे उंगली उठाने लग जाओगे। अगर खुद की रिसर्च होगी तो आपको पता होगा, गिरा है तो मैं और खरीद लूंगा, मुझे क्या दिक्कत है, गिरा है तो मुझे और सस्ता ही तो मिल रहा है। इसीलिए लोगों को ये समझना चाहिए कि शॉर्ट टर्म में तो बहुत कंपटीशन है, वहां जाइए जहां पे कंपटीशन नहीं है। और लॉजिकली सोचिए, मार्केट में कोई भी एरोगेंट आदमी आता है ना कि मैं अपने स्मार्टफोन पर बैठकर इतने बड़े बड़े हेज फंड 100 हजार करोड़ रुपए जो हैंडल कर रहे हैं उनको मैं हरा दूंगा, तो मार्केट सबसे पहले उसका ये एरोगेंस तोड़ता है। और ये तो सबसे बड़ा एरोगेंस है लोगों का कि मैंने मार्केट को अपनी फीस दे दी है, ठीक है, मैंने मार्केट को फीस दे दी, अब मार्केट मुझे पैसे देगा बस, अब मैं गवाऊंगा नहीं। यही तो, यहाँ से तो एरोगेंस और बढ़ती चली जाती है, और तुम्हारा गुब्बारा फूल रहा है और ये कभी भी बर्स्ट हो जाएगा। क्योंकि ये क्या है, मार्केट, जो आदमी शॉर्ट टर्म को चेज कर रहा है उसको मार्केट बार 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 पीटता है, ठीक है। कोई ऊपर भगवान नहीं बैठा कि भाई तूने इतने पैसे गवा दिए अब मैं तुझे वापस ला के दे दूंगा, वो कभी नहीं होता ऐसा। भाई शॉर्ट टर्म के पीछे मत भागो, शॉर्ट टर्म में कंपटीशन इतना है, वहां जाओ जहां पे कंपटीशन कम है। और अगर आपको जानना है कि सीक्रेट एज ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है, अरे वहां जाते हैं हम जहां कंपटीशन नहीं होता। तो ये वीडियो देखना ना भूलें। धन्यवाद।